Good morning class. Welcome you all to today's English lecture. Students, as we know that today is Saturday and we are starting with our revision video. बेटा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दिस चैप्टर वी हैव completed this week the address and it is written by मार्गा मिनको. और कैसे मार्गा मिनको ने इस चैप्टर के थ्रू एक बहुत अच्छा मोरल दिया है. वी विल सी इनटू द स्टोरी बेटा जैसे कि कैसे स्टार्ट होती है. इसमें नरेटर द शॉर्ट स्टोरी इज़ अ पोइग्नेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ द मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड. वो जो स्टोरी है एक नरेटर बता रही है अपनी, मतलब एक डॉटर है जो कि अपनी माँ की चीज़ें वापस लेने जाती है जो वॉर से पहले उसने किसी लेडी को दी थी. तो स्टोरी की स्टार्टिंग में जो डॉटर है वो एक दरवाज़ा खड़खड़ाती है और वो कहती है कि वो जो औरत है लेकिन वो उसको पहचानने से मना कर देती है. वो औरत है मिसिस डॉर्लिंग और नरेटर बताती है कि मैं मिसिस एस की डॉटर हूँ. मिसिस एस की डॉटर हूँ, लेकिन जो वुमेन जो डॉर्लिंग है दैट वुमेन वो मना कर देती है कि वो किसी एस को नहीं जानती, मिसिस एस को नहीं जानती. लेकिन नरेटर सेज दैट कि शी रिकॉग्नाइजेज द वेयरिंग द मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. वो अपनी माँ का दिया हुआ ग्रीन निटेड कार्डिगन पहचान जाती है जो उस औरत ने पहना होता है. तो वो कहती है कि लेकिन उसको पता चल जाता है कि शायद वो लेडी उसको वो चीज़ें वापस नहीं देना चाह रही. तो वो लेडी उसको कह देती है कि वो फिर कभी बाद में आए. तो ये कहकर नरेटर दोबारा रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ जाती है. एंड ऑन द वे शी रिमेंबर्ड हाउ हर मदर गिव द एड्रेस ऑफ दिस लेडी डॉर्लिंग एंड नंबर 46. वो बिल्कुल ठीक एड्रेस पे आई थी लेकिन डॉर्लिंग की अब नीयत ख़राब हो चुकी है. शी डिडंट वांट टू गिव द थिंग्स बैक. सो जब वो वापस अपने घर जा रही होती है, मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही होती है, शी रिमेंबर्ड ऑल द थिंग्स दैट ऑफ द स्ट्रीट एंड शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड नेवर हर्ड ऑफ द मिसिस डॉर्लिंग बट शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she had never seen for years. और अब वो सोचती हैं कि कैसे उसकी मदर ने शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर थिंग्स एंड ऑल द कॉस्टली थिंग्स फ्रॉम हर मदर. कि कैसे वो सूटकेस भर के उसकी माँ का सामान ले जाया करती थी और रख दिया करती थी. और आज जब नरेटर अपनी माँ का सामान वापस लेने आई है तो उस लेडी ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया है. बट नाउ द नरेटर थिंक्स कि उसको दोबारा ट्राई करना चाहिए, दोबारा वहाँ जाना चाहिए. तो वो दोबारा वहाँ पर जाती है. तो वहाँ पर डोर पे कौन मिलते हैं बेटा उसको सेकंड टाइम. देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर बैकेंड. कौन मिलते हैं बेटा जब वो दोबारा उसके घर जाती है तो उसकी 15 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है. व्हेन शी डिसाइडेड टू सेट सेकंड टाइम तो वो बताती है कि उसकी मदर जो है तो इसी काम से बाहर गई है और नरेटर डिसाइड करती है कि वो उसकी वेट करेगी. तो जैसे ही नरेटर घर के अंदर जाती है तो देखती है एन ओल्ड फैशन्ड थिंग्स वर पुट इन द लॉबी ऑफ द हाउस. और पर नरेटर एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है कि ऑल द थिंग्स वर वेरी मिसमैनेज्ड इन द हाउस. कि नरेटर ने बहुत बुरी कंडीशन कर रखी होती है चीज़ों की उसने जो मिसिस डॉर्लिंग है उसने. तो शी सॉ ऑल द थिंग्स गिवन बाय हर मदर बट देयर वाज द मगी स्मेल इन द होल हाउस. तो ये देखकर नरेटर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और लड़की कहती है कि डू यू वांट अ कप ऑफ टी. और लड़की उसके लिए चाय बना के लाती है. बट व्हेन शी सॉ द क्रॉकरी शी remembered all the crockery things given to मिसिस डॉर्लिंग. तो वो देखती है कि एक जो टेबल क्लॉथ जो उसकी माँ ने उसको दिया था पहले वो भी बहुत ज़्यादा मिसमैनेज कंडीशन में होता है और उस पर बर्न मार्क लगे होते हैं. यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि जो मिसिस डॉर्लिंग है वो किसी भी तरीके की मैनेज नहीं करती है घर को, वो बहुत गंदा घर रखती है. तो ये देखकर नरेटर डिसाइड करती है कि वो कोई भी चीज़ यहाँ से वापस नहीं लेके जाएगी. एंड शी डिसाइडेड टू गो बैक. तो वो उस लड़की को कहती है नाउ शी वॉन्ट टू गो टू रेलवे स्टेशन बैक और वो चली जाती है. ऑन द पैसेज शी रिमेंबर्ड कि कैसे वो मार्कोनी स्ट्रीट इस एड्रेस पे आई थी. बट नाउ शी नेवर वॉन्ट्स टू कम हेयर अगेन एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन आर मेमोरी दैट आर लूज देयर वैल्यू नाउ. और वो कहती है कि शी नाउ उसके पास ये चीज़ें रखने की जगह भी नहीं है इन द स्मॉल रेंटेड रूम एंड द हैंडफुल ऑफ कटलरी. शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. और वो क्या डिसाइड करती है कि अब वो ये एड्रेस भूल जाएगी और यहाँ पर वापस कभी नहीं आएगी. सो बेटा
यहाँ से इस स्टोरी से मोरल क्या निकला है कि ओनली द थिंग्स गेट द वैल्यू व्हेन दे आर इन एक्यूरेट प्लेस, व्हेन दे आर बीइंग मिसमैनेज्ड बाय एनीबडी दे लूज देयर वैल्यू। सो यही रीज़न है कि जो नरेटर है वो दोबारा वो चीज़ें अपनी वापस नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि उसने उसको एग्जैक्टली वो लेने तो आई थी उनको, बट जब वो उनको इतने गलत कंडीशन में देखती है और वो देखती है कि डार्लिंग ने उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं की है चीज़ों को, तो शी फील्स अपसेट। सो शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस। सो बेटा ये आपका स्टोरी लाइनिंग अप था जो आज हमने रिवाइज किया है। आई एम गिविंग यू वन होमवर्क आपका रहेगा कि आपने नरेटर का कैरेक्टर स्केच लिखना है। किसका लिखना है बेटा? मिसिज एस की डॉटर, जो क्या लेने गई थी, सामान वापस लेने गई थी, तो आप उसका कैरेक्टर स्केच लिखेंगे इन द फेयर नोटबुक्स। द क्वेश्चन आंसर्स आई विल प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।